तुमने सोसाइटी की वो वाली कहावत तो सुनी ही होगी, पैसा ही पावर है। ये वेब सीरीज इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेती है। तो आज मैं तुम्हें नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी सुपर हीरो वेब सीरीज बताने वाला हूँ। अपना मेन कैरेक्टर जिसके पास है सुपर हीरो पावर्स, लेकिन उन पावर्स को यूज करने के लिए उसे पैसों की जरूरत होती है। मतलब अगर उसके पास पैसे हैं तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल, और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो एक नॉर्मल इंसान। महीने की स्टार्टिंग के अंदर सभी लोग अमीर होते हैं, लेकिन महीने की एंडिंग में किसी के पास पैसे नहीं होते। तो आज हम बात करने वाले हैं कैश हीरो के बारे में, जिसके पास बस कैश ही नहीं है। तो ये वेब सीरीज 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स ने रिलीज की थी, एक कोरियन वेब सीरीज। और राइट नाउ ये मूवी पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रही है। वैसे तुम इस वेब सीरीज को बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में देख सकते हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बट अगर इंग्लिश आती तो बात ही क्या होती मतलब तुम इसे डेफिनेटली हिंदी में देख सकते हो। तो चलो बिना एक सेकंड वेस्ट किए फटाफट इस वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये कैश हीरो चीज क्या है। इमेजिन करो तुम्हें एक दिन सुपर पावर्स मिल जाती हैं। सुपरमैन की तरह तुम फ्लाई कर सकते हो, स्पाइडरमैन की तरह कहीं पर भी चढ़ सकते हो, और हल्क जैसी स्ट्रेंथ। मतलब लाइफ के अंदर तुम्हें मजा आने वाला है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि भगवान तुम पे इतना मेहरबान होगा? भगवान तुम्हें वो पावर्स देता तो है, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। उन सुपर हीरो पावर्स को यूज करने के लिए तुम्हें चाहिए कैश। हाँ भाई, रियल पैसे। मतलब अगर तुम्हें सुपरमैन की तरह फ्लाई करना है तो तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए होने चाहिए, या फिर तुम्हें अगर हल्क जैसी स्ट्रेंथ चाहिए तो शायद 50,000 रुपए। अगर तुमने वो पावर्स यूज की तो तुम्हारे अकाउंट से रुपए गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पीछे कोई गली का कुत्ता पड़ गया और तुम थोड़े से तेज भागे तो तुम्हारे अकाउंट से पैसे गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। सुपरमैन की तरह अगर फ्लाई कर लिया तो अकाउंट से 50,000 रुपए कब गायब हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मतलब कि अपना मेन कैरेक्टर जिस लेवल पे अपने पावर्स का यूज करेगा उसके अकाउंट से उतने ही पैसे गायब हो जाते हैं। मतलब तुम ऐसा समझ के देखो, अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए है तो तुम शायद एक भालू को हरा सको, लेकिन अगर तुम एक बिलियनियर हो शायद थैनोस चचा भी तुम्हारे आगे माफी मांगे या फिर हाथ भी जोड़ सकते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर भी बेचारा गरीब ही है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहा होता है कि कहीं से तो एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए ताकि थोड़े बहुत पैसे आना स्टार्ट हो। अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ रहता है जो बहुत ही सुंदर है, और उस बेचारे की भी अपनी जैसी हालत है। महीने की स्टार्टिंग में तो उसके पास पैसे होते हैं, लेकिन एंडिंग आते आते उसके पास भी कुछ नहीं बचता। और इसी वजह से ज्यादातर लोगों के लिए ये कनेक्टेड फील होती है। मतलब काफी लोग इससे रिलेट कर पाते हैं। लेकिन अगर इस वेब सीरीज में तुम्हारा भी इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं गाइस, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा इंटरेस्ट डेफिनेटली बन जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई बेचारा अपनी पूरी जिंदगी भर कमाता है, उन पैसों का यूज करके वो दूसरों की मदद क्यों ही करेगा, सिर्फ इसलिए कि वो सुपर हीरो बन जाए। एग्जांपल देता हूँ, अपने मेन कैरेक्टर को जब सुपर पावर्स मिलती हैं तब उसे कुछ खास समझ में आ नहीं रही होती चीजें, लेकिन उसे इतना रियलाइज हो जाता है कि अगर उसे सुपर पावर्स का यूज करना है तो उसको पैसों की जरूरत होगी। और एक बार उसके पेरेंट्स अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई उसके हाथों में देके उसे घर भेज रहे होते कि बेटा हम तो अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाए, लेकिन तू शायद इन पैसों का यूज करके अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए। और वो थे 30 लाख यून, उसके पेरेंट्स की पूरी जिंदगी भर की कमाई। और उसी टाइम एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बस ब्रिज से गिरने ही वाली होती है कि अपना सुपर हीरो जाके उसे बचा लेता है। और उसे क्या मिलता है? उसके 30 लाख यून जो उसके पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी भर कमाए थे वो चले जाते हैं कुछ सेकंडों में। इसके बाद भी कोई सुपर हीरो बनना पसंद करेगा? ये क्वेश्चन तुम्हारे भी दिमाग में आएगा सिर्फ 2 या 3 एपिसोड देखने के बाद, कि कोई अपनी खुद की लाइफ जहन्नुम बनाकर कि उसके पास इतने रुपए नहीं है कि वो सरवाइव कर पाए, वो दूसरों की मदद क्यों ही करना चाहेगा? और शायद इस वजह से भी बहुत सारे लोग इस वेब सीरीज को देखते हैं। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि अपना मेन कैरेक्टर यार कितना बेचारा है, उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, तो तुम्हें 3-4 चीजें बताता हूँ जो तुम्हें इस वेब सीरीज के अंदर और भी ज्यादा इंटरेस्ट बनाने में मदद करेगी। सबसे पहली, ये अपनी पावर्स को किसी को दे भी सकता है। दूसरी, अपना जो राइटर है उसने स्टोरी के अंदर एक बढ़िया सा विलन डाला है, और विलन डालते हुए उसने सोचा कि क्यों ना इसे अंधा पैसा दे दे। मतलब जितना शायद दुनिया में है भी नहीं उससे ज्यादा उसको दे रखा है। तो अपना विलन अपने हीरो को एक बढ़िया डील देता है, ये काम कर, ये पावर मुझे दे दे, मेरे पास पैसा भी है और फिर मैं सबसे ज्यादा पावरफुल भी बन जाऊंगा, और तू इस पावर का बस थोड़े बहुत रुपए ले ले, ज्यादा नहीं, सिर्फ $3 बिलियन, जो कि अगर अपन इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ज्यादा तो नहीं होते, बस 21,000 करोड़ होते हैं। मुझे भी नहीं पता इसमें जीरो कितने लगाने हैं। तो वेब सीरीज के अंदर तुम्हें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनके पास काफी अलग अलग काइंड ऑफ पावर्स हैं। जैसे कि एक बंदे के पास पावर है लेकिन उसे यूज करने के लिए उसे दारू पीनी पड़ती है, या फिर एक ऐसी लड़की है जिसे अपनी पावर यूज करने के लिए बहुत सारा खाना पड़ता है क्योंकि उसकी पावर के एक्सचेंज में कैलोरीज यूज होती हैं। और इस तरह के तुम्हें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे सीरीज में। और तीसरे नंबर की बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कमाल की भी, अपने मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड। पीजे बाबा ने कहा है कि कभी कभी राइटर्स को इसे अपनी खुद की फैंटेसी लिखने में मजा आता है। ऐसी गर्लफ्रेंड रियल लाइफ में नहीं होती, लेकिन है तो क्या कर सकते हैं, तुम सिर्फ एंजॉय कर सकते हो। अगर तुम इस बात को डबल मीनिंग में ले रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज एकदम क्लीन है, कोई भी एडल्ट कंटेंट नहीं। तुम अगर स्मार्ट हो तो तुम्हें खुद में खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक है और इसी वजह से वर्ल्ड वाइड ये काफी अच्छे खासे लेवल पे ट्रेंड हो रही है। मैं इतना कह सकता हूँ कि जब मैंने ये वेब सीरीज देखी थी मुझे काफी अच्छे खासे लेवल का मजा आया था। और अगर तुम इस चैनल को पहले से फॉलो करते हो तो आज फेस कैम वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई मैं भी बंदा हूँ, मुझे भी ठंड लगती है। वॉइस ओवर वीडियो का क्या है कि मैं छत पे बैठ के रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अच्छी खासी
सी धूप खाते हुए। तो कुछ टाइम के लिए एडजस्ट कर सकते हो इसे, तो कुछ टाइम के लिए भाई के लिए एडजस्ट करना बनता है। पता नहीं बिना स्क्रिप्ट के मैंने कैसा वीडियो बनाया होगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जैसा कि तुम्हें पता है, मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और वीडियो के अंदर किसी और वेब सीरीज या फिर मूवी के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए एंजॉय द शो।